नमस्कार। तो हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय में हम पढ़ेंगे तव्यत प्रत्यय को। तो तव्यत प्रत्यय है, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है चाहिए और योग्य के अर्थ में। तो सबसे पहले इस प्रत्यय को पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में यदि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो हम पढ़ रहे हैं तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय में सबसे पहले हम तव्यत प्रत्यय के जो नियम हैं उन नियमों के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला नियम है, जो तव्यत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो होता है चाहिए और योग्य के अर्थ में जो है इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। और दूसरा रूल इसका है, तव्यत प्रत्यय का जो प्रयोग वो होता है वर्तमान कालिक, मतलब कि वर्तमान काल में जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो वाक्य में इसका प्रयोग होता है इस तव्यत प्रत्यय का। ठीक है, किसमें होता है इसका प्रयोग? कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में जो है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका अगला रूल है, जब हम क्या करते हैं तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में इसका शेष रहता है तव्य, स्त्रीलिंग में क्या शेष रहता है? तव्या, और नपुंसक लिंग में जो है तव्यम शेष रहता है। इसका चौथा रूल है, यदि धातु का अंतिम वर्ण क्या होगा? हलंत म होगा, तो यह जो है ये हलंत म है यह किस में चेंज हो जाता है? न में चेंज हो जाता है। और यदि अंतिम वर्ण में हलंत म तो है परंतु साथ में क्या हो? समान वर्ण का वर्ण हो। ठीक है, समान वर्ग का वर्ण हो, तो वहां पर जो है इस म को जो है न नहीं होता है और इसके साथ जो है ई का प्रयोग होता है। अगला है पांचवा रूल इसका, कर्तृपद। ऐसे देखो, जो कर्तृपद होता है वो सामान्य में जो है हमेशा कैसा होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है, लेकिन जब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो कर्तृपद है वो तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म पद जो है जो सामान्य में कैसा होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है। परंतु जब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कर्म पद जो है प्रथमा विभक्ति में जो ये बदल जाता है। अगला छठा रूल है, कर्ता में जो लिंग और वचन होगा उसी लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन होगा। अगला सातवां रूल है, जो तव्यत प्रत्यय के जब हम क्या करते हैं तव्यत प्रत्यय से जो शब्द बनता है तो वो पुल्लिंग के जो रूप हैं वो बनते हैं राम शब्द के समान, और स्त्रीलिंग के जो रूप हैं वो बनते हैं लता शब्द के समान, और नपुंसक लिंग के जो रूप हैं वो चलते हैं किसके समान? चलते हैं फल शब्द के समान चलते हैं। अब आठवां है इसका, यदि क्या होगा वाक्य में जो है कर्म पद ना हो, मतलब कि कर्म नहीं दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या होता है जो कर्ता होता है वहां पर कर्तृपद है वो तो नियम अनुसार क्या होगा? परिवर्तित होगा। ठीक है, मतलब कि वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन क्रिया जो है हमेशा जो है भाववाच्य, मतलब कि भाववाच्य का वाक्य है, भाववाच्य के वाक्य में जो है नपुंसक लिंग एक वचन में ही होगी। ठीक है, तो अगला जो रूल है 9th रूल है, ये धातुओं के जब हम क्या करते धातुओं में तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो जो धातु का जो स्वर होता है उसको गुण आदेश होता है। ठीक है, ई और ई को ए गुण होता है, उ और उ को ओ गुण होता है, री और री को अर गुण होता है तथा री को जो है अल गुण होता है। तो ये था हमारे तव्यत प्रत्यय के नियम थे। अब हम जो है मैंने कुछ एक नीचे धातुएं दी हैं उसमें हमने तव्यत प्रत्यय लगाया है, तो किस प्रकार जो है पुल्लिंग में इन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो है इस प्रत्यय का प्रयोग करके जो इसके रूप बनेंगे। तो देखो, जो पहला है वो है अब चल।
देखो चल में हमने क्या लगाया है, तव्यत प्रत्यय लगाया है, ठीक है। तो रूल क्या था, जैसे जो चल धातु ये सेठ धातु है, ठीक है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, हलंत है। तो यहाँ पर जो है यदि अंतिम वर्ण हलंत है तो इसमें ई का प्रयोग होगा, तो बनेगा चली। तव्यत का तव्य शेष रहता है तो पुल्लिंग में बनेगा चलितव्यः, स्त्रीलिंग में चलितव्या, और नपुंसकलिंग के जो रूप हैं वो चलेंगे चलितव्यम। इस प्रकार जो है ये बनेगा। अगली जो धातु है वो है धाव धातु। तो यहाँ पर देखो अब धाव में भी क्या है, जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह क्या है, ये भी सेठ धातु है, वह हलंत है तो इसमें ई जुड़ेगा तो बनेगा धावी। तो पुल्लिंग का रूप क्या बनेगा, धावितव्यः, स्त्रीलिंग का धावितव्या और नपुंसकलिंग का धावितव्यम। आगे देखो दा है, दा धातु और तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो दा में पहले से क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ तव्यत प्रत्यय का तव्य जुड़ेगा तो पुल्लिंग में बनेगा दातव्यः, स्त्रीलिंग में दातव्या और नपुंसकलिंग में दातव्यम। आगे है पा धातु है, ठीक है। तो पा में भी क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं लगेगा, तो ये जैसा है वैसे के वैसे रहेगा। तो पुल्लिंग का रूप बनेगा पातव्यः, पातव्या, पातव्यम। अगला जो रूप है वो है गम धातु है, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे। तो देखो रूल क्या था, यदि धातु का अंतिम वर्ण क्या होगा, म होगा, तो वहां पर जो है उस म को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो क्या बनेगा गन। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, यहाँ पर गंतव्यः, स्त्रीलिंग में गंतव्या और नपुंसकलिंग में गंतव्यम। नेक्स्ट है अब भू धातु है। भू को देखो क्या आदेश होता है, भव। इसके रूप आपने देखे होंगे, भव लट्लकार में कैसे चलते हैं, भवती, भवतः, भवंती। तो भू को भव आदेश होता है तो क्या बनेगा, पुल्लिंग में भवितव्यः, स्त्रीलिंग में भवितव्या और नपुंसकलिंग में भवितव्यम। अगली धातु है कुप धातु है। तो देखो रूल क्या था, धातु में क्या होगा, स्वर होगा, तो उस स्वर को गुण होगा वहां पर, तो ऊ को ओ गुण होता है तो बनेगा कोप। तो पुल्लिंग का जो रूप है वो बनेगा कोपितव्यः, स्त्रीलिंग में कोपितव्या और नपुंसकलिंग में कोपितव्यम। आगे है अगला जो धातु है वो है नम धातु है। आपने याद रखना है, धातु का यदि अंतिम वर्ण क्या होगा, म होगा, तो उस म को क्या हो जाता है वहां पर, न हो जाता है, ठीक है। तो बनेगा नन। पुल्लिंग का रूप जो बनेगा क्या बनेगा, नंतव्यः, स्त्रीलिंग में नंतव्या और नपुंसकलिंग में नंतव्यम। इसी प्रकार आगे अब दृश्य धातु है। रूल था जो है, यदि धातु में जो प्रथम वर्ण क्या होगा वहां पर स्वर होगा तो उसको वहां पर गुण होता है, तो इस री को वहां पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा तो बनेगा द्र। दूसरा रूल क्या है इसमें, श के आगे त है तो श को श बनेगा और त को ट बनेगा, तो क्या आएगा द्रष्टव्यः, पुल्लिंग में द्रष्टव्यः, स्त्रीलिंग में द्रष्टव्या और नपुंसकलिंग में द्रष्टव्यम। आगे देखो स्मृ है, यहाँ भी सेम ऐसे री को अर होता है तो पुल्लिंग में बनेगा स्मर्तव्यः, स्त्रीलिंग में स्मर्तव्या और नपुंसकलिंग में स्मर्तव्यम। आगे देखो भ्रम धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण धातु में म है, लेकिन आगे जो भ है ये क्या है, समान वर्ग का है, इसलिए इस म को न नहीं होगा, ठीक है। इस म के साथ ई का प्रयोग होगा तो बनेगा पुल्लिंग का रूप भ्रमितव्यः, स्त्रीलिंग का रूप भ्रमितव्या और नपुंसकलिंग का रूप भ्रमितव्यम। आगे देखो ज्ञा धातु है। अब देखो ज्ञा में पहले से क्या है, यहाँ पर स्वर है, आ है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो पुल्लिंग का बनेगा ज्ञातव्यः, स्त्रीलिंग में ज्ञातव्या और नपुंसकलिंग में ज्ञातव्यम। अगली जो धातु वो है नी धातु। नी है तो ई को क्या गुण होता है, यहाँ पर ए गुण होता है, ठीक है। तो बनेगा ने, तो पुल्लिंग का जो रूप बनेगा तव्यत प्रत्यय लगाकर नेतव्यः, स्त्रीलिंग का नेतव्या और नपुंसकलिंग का रूप क्या बनेगा नेतव्यम। फिर है श्रु धातु। तो देखो अब श्रु धातु में जो वर्ण है वो क्या है, ऊ है, ऊ को होता है ओ गुण तो बनेगा श्रो। तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो पुल्लिंग का बनेगा
श्रोतव्यः स्त्रीलिंग का श्रोतव्या और नपुंसकलिंग का जो रूप है बनेगा श्रोतव्यम। आगे देखो जी धातु है जिसका अर्थ होता है जीतना, ठीक है। जी इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस ई को क्या गुण होगा, ए गुण होगा। तो पुल्लिंग का जो रूप है बनेगा जेतव्य, स्त्रीलिंग का जेतव्या और नपुंसकलिंग का जेतव्यम। फिर देखो क्री धातु है, ठीक है, री है, री को अर होता है, ठीक है। अतव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पुल्लिंग का कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप क्या करेंगे वाक्यों में जो है प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आपने कर्ता को देखना है। कर्ता जो है उसमें आपने क्या ध्यान रखना है, कर्ता में कि इसमें जो है कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है, उसी के अनुसार ही क्या होगा क्रिया का जो है वचन और जो क्रिया का वचन और जो है लिंग है वो चलेगा। और साथ में आपने एक और बात याद रखनी है, भाववाच्य के जो वाक्य हैं जब हम चेंज करेंगे इस वाक्य में, ठीक है, तो आपने देखना है कि जो भाववाच्य में कर्ता है वो तो क्या होगा हमेशा तृतीय विभक्ति में रहेगा, लेकिन जो आपकी क्रिया है वो कौन सी विभक्ति में रहेगी, हमेशा कौन से उसमें रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी जब भी आपने वाक्य में इसका प्रयोग करना है। तो ये था आपका तव्यत प्रत्यय। तो जो नेक्स्ट प्रत्यय है वो हम क्या करेंगे, जो आप अन्य प्रत्यय है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आज हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।